So let's welcome one more beautiful Gurpreet Kaur on the floor now. हेलो एवरीवन। वैसे आज मैं कुछ प्रिपेयर नहीं करके आई हूँ क्योंकि सडनली आई हूँ। सो आई वांट टू आस्क यू समथिंग। स्टोरी सुनना चाहोगे या छोटे छोटे शेयर्स? एनीवन एल्स? कोई और वोट किसी तरफ? एक चूज़ कर लो यार। ओके, आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी। उसके बाद अगर किसी का शेयर सुनने का मूड हुआ देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। Story is basically based on my real life, and the title of the story is Salwar Kameez. When I was in my 5th standard, मैं किसी के घर पे नहीं जाती थी, रिश्तेदारों के घर पे तो बिल्कुल भी नहीं, लाइक रात सोने के लिए बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई वॉज अ चाइल्ड जो मम्मा को हग करके ही सोती थी ऑलवेज। अब भी ये कॉलेज के बाद ही आदत मेरी गई है, अभी भी कभी कभी आई स्टिल इन द गेट इन द मूड के मम्मा के साथ ही सोना है। सो एट दैट टाइम बहुत छोटी थी एंड किसी के घर नहीं जाती थी, जहाँ जाना भी है मम्मा के साथ जाना। रात तो हम कहीं रुकते नहीं थे, वापस आ जाते थे रात होने से पहले। बट एक टाइम आया, मेरी नानी मम्मा काफ़ी ज़्यादा बीमार थे एंड वो हमारे घर पे थे एंड शी हैज़ टू ट्रेवल टू बठिंडा। लुधियाना से बठिंडा जाना था, 3.5 आवर्स की जर्नी होती है बाय बस। तो उनको अकेले नहीं भेज सकते थे, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि अकेले नहीं भेजना, चाहे किसी को भी साथ भेज दो। सबका टारगेट पॉइंट मेरी तरफ, क्योंकि मेरे भाई छोटे थे, मम्मा उनको छोड़ के नहीं जा सकते थे एंड और कोई था नहीं घर पे जो उनके साथ जा सके। सो समहाउ मुझे जाना पड़ा। मुझे ये बोल के भेज दिया गया कि तुझे 2 दिन में हम वापस लेने आ जाएंगे, जैसे जैसे मर्जी वापस आए, चाहे तुझे मामू वहाँ से छोड़ने आए, जो भी सिचुएशन होगी वी विल फिगर आउट। अब किसको पता था वो 2 दिन 2 हफ्तों में बदल जाएंगे। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग पीरियड। मैं पहली बार किसी के घर रहने गई हूँ, 2 दिन का बोल के 2 हफ्ते के लिए मुझे वहाँ पे छोड़ दिया गया है। इमेजिन द मोमेंट फॉर मी। मम्मा के बिना रोज़ मम्मा को कॉल जाती थी, ऐसा नहीं था कि नानी बहुत बुरे हैं। शी वॉज सुपर स्वीट, द स्वीटेस्ट वुमेन ऑन दिस वर्ल्ड आई हैव एवर मेट। एंड इतने ज़्यादा स्वीट होते थे ना कि जब भी मेरे को घर पे डांट पड़ती थी ना, आई यूज़ टू कॉल हर कि नानी मम्मा देखो आपकी बेटी मेरे को डांट रही है, देखो मेरे को पापा डांट रहे हैं। एंड वो उन्होंने अपने बच्चों को अपने टाइम पे नहीं डांटा था, मेरी वजह से अपनी बेटी को उस टाइम पे डांटते थे कि तूने मेरी गुड़िया को कैसे डांटा। शी यूज़ टू कॉल मी गुड़िया। एंड उसके बाद मुझे नहीं पता था कि वो 2 हफ्ते उनके साथ आखिरी टाइम स्पेंड होने वाला मेरे 2 हफ्ते होंगे। एंड व्हेन आई वेंट देयर, बहुत एंजॉय किया मैंने वहाँ पे, नो डाउट। मुझे पता भी नहीं था कि वो इतने ज़्यादा बीमार हैं, कुछ भी हो सकता है। ये पता था कि बीमार हैं, हमें प्रे करनी है। मैं प्रे करती रहती थी कि वो ठीक हो जाएं। मम्मा भी बहुत प्रे करते थे, मम्मा रोने भी लग जाते थे, वो एक अलग सीन था। बट वहाँ पे जो मैंने किया ना, बहुत ही अलग लेवल का था। क्या करती थी मैं, जब भी कोई चीज़ जैसे वो कोई बर्फ़ का गोले वाला या फिर हम कॉटन कैंडी खाते हैं, उनके लाइक स्ट्रीट्स में ना आम ऐसे ही जाते होते थे इवनिंग के टाइम पे स्पेशली। मैं क्या करती थी, जब वो बंदा स्ट्रीट के लास्ट में पहुंच जाता था ना, तब नानी माँ के पास भाग के, नानी मम्मा मुझे वो चीज़ चाहिए, जल्दी मेरे को ला के दो। मेरे को पता था नानी मम्मा ने तो जाना नहीं है, मामू को भगाएंगे। और मामू के पास उस टाइम बाइक नहीं थी, वो भी छोटे थे थोड़े से। सो वो बेचारे साइकिल लेके साथ वाली गली तक उन्होंने जाना साइकिल लेके, और मेरे लिए स्पेशली वो चीज़ लेके आनी। 2-4 दिन ये सिलसिला कॉन्टीन्यूसली चलता रहा। मैं छत पे ही ऑलमोस्ट रहती थी शाम के टाइम पे कि मेरे को पता होए कि कब कौन सी चीज़ वाला कोई बंदा गुजर रहा है और मैंने वो चीज़ खानी है फॉर श्योर, और मेरे को कभी वो मना नहीं करते थे। फिर 2-4 दिन के बाद ना मामू ने चीज़ नोटिस करी, गेट के सामने से बंदा जा रहा है, तब नहीं ये लड़की रोकेगी, तब नहीं बुलाएगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जब वो बंदा लास्ट पे पहुंच जाएगा ना, तब आएगी कि मुझे ये चीज़ खानी है और मुझे ला के दो। मामू ने ट्रिक पकड़ ली, नानी मम्मा को जाके बता दिया। और ये नानी मम्मा ने मेरे को तब नहीं बताया कि हमें पता चल गया था कि तूने ये शैतानियाँ करी हैं। फिर उसके बाद वो मैं ये चीज़ करती रही रिपीटेडली, और जब लास्ट दिन था ना मेरा वहाँ पे, तब उन्होंने मेरे को बताया कि जो तूने शैतानियाँ की है ना, हमें सब पता था, पर हम सब कुछ झेल रहे थे कि हमें पता था कि तू छोटी है, इसलिए हमें पता था कि तू जानबूझ के कर रही है। एंड इतनी ज़्यादा उन्होंने मेरे को किया हुआ था, पैम्पर किया हुआ था
मेरे पास कभी सलवार सूट नहीं था उस टाइम पे. आई यूज़ टू लाइक बहुत ज़्यादा छोटी थी, जीन्स स्कर्ट्स फ्रॉक्स ये सब पहनती होती थी. तो स्कूल में भी जैसे हमारे 6 स्टैंडर्ड से सूट स्टार्ट होते हैं एंड आई वॉज इन द 5th क्लास. मेरी ज़िंदगी का पहला सूट सलवार सूट मेरी नानी मम्मा ने मेरे को बनवा के दिया वहाँ पे, क्योंकि मैंने ज़िद करी थी कि मेरे को सलवार सूट चाहिए. उनकी कपड़े की ही शॉप थी. सो उन्होंने एक रात में ही मैंने सुबह जाना था, शाम को टेलर को सूट दिया और उन्होंने बोला कि सुबह हमें चाहिए किसी भी हालत में, इसने लेके जाना है साथ में, नहीं तो ये जाएगी नहीं, ऐसी है. तो मैंने वो सूट लिया और घर पे आके मैंने इतनी बार वो सूट पहना. इट वॉज एक दिन मैंने आज पहना, कल वो वॉश होके आ रहा है, तो परसों मैं फिर वही सूट पहन के घूम रही हूँ. रोज़ का मेरा ये हुआ था, स्कूल से घर आना और वो सूट ढूंढना और वही पहन के घूमते रहना जब मेरे को वो सूट दिख जाए बस. एक टाइम आया कि नानी मम्मा चले गए एंड जब वो लास्ट टाइम गई मैं उनको मिल भी नहीं पाई थी. मुझे नहीं पता था कि वो लास्ट 2 वीक्स जो उनके साथ टाइम स्पेंड किए वो सबसे ज़्यादा प्रेशियस एंड वो सबसे ज़्यादा वही मोमेंट है जो मैंने उनके साथ स्पेंड कर लिए. ग्रैंड चिल्ड्रन जितने भी थे उन सब में से मैं ही बड़ी थी, सो मैक्सिमम टाइम मैंने ही स्पेंड किया वैसे भी. उसके बाद सारे बच्चे छोटे थे एंड किसी को तो ऑलमोस्ट आधे बच्चों को तो ऑलमोस्ट उनकी शक्ल भी नहीं याद. अभी भी मुझे हर एक चीज़ याद है एंड 10th क्लास तक इवन मेरे को उनका फ़ोन नंबर तक याद था. आई यूज़ टू कॉल एट हर फ़ोन नंबर कि कहीं शायद एक दिन उनका फ़ोन लग जाए. बट वो अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ मेरे लिए अनबिलीवेबल थी उस टाइम तक कि वो अब नहीं रहे हैं. एंड उस टाइम के बाद जब वो मैं थोड़ी बड़ी हो गई, सूट ऑब्वियस अब फिट नहीं आएगा 5th क्लास से सूट मेरे को 10th स्टैंडर्ड में तो फिट नहीं आएगा. एंड व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ वो सूट मैंने अपनी अलमीरा की कबर्ड के सबसे टॉप शेल्फ पे रखा हुआ है एंड वो आज भी वहीं पे है. जब भी मेरे को घर पे डांट पड़ती है, कोई लड़ाई होती है या कोई खुशी की भी बात होती है ना, आई यूज़ टू शेयर इट विद दैट सूट. मैं यूजुअली क्या करती हूँ, अलमीरा के पास जाती हूँ, उस सूट को उठाती हूँ, हक करके उसको सारी बातें बता देती हूँ, चाहे वो बुरी चीज़ है चाहे वो खुशी वाली चीज़ है. आई एम सॉरी. एंड दैट वॉज द मोमेंट, दैट वॉज द फर्स्ट सूट ऑफ माई लाइफ, सलवार सूट. एंड वो सबसे ज़्यादा प्रेशियस है मेरे लिए आज भी. थैंक यू सो मच.